सबको साउंड आ रहा है क्या? यस सर। देखो, यस जिसका सर। जिसका संतोष सर का क्लास है वो कर लेना, क्योंकि तुम लोग का तो ये पढ़ाई हुआ है। जो रामगढ़ से वो ज्वाइन किया रहना। सर ये कितना देर में खत्म हो जाएगा सर? हम लोग को 12 बजे से क्लास है सर। नहीं, ये 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। बारह से पहले खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। सपोज दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। हम लोग इसको कहाँ से मेजर करेंगे? नॉर्थ से मेजर करेंगे। सपोज दिस एंगल इज थीटा ए, क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ लाइन ओ ए, और इसको रिड्यूस बेयरिंग भी बोल सकते हैं। कितना होगा क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ लाइन ओ ए? कितना है? थीटा ए। थीटा ए हो जाएगा। लाइन ओ बी का हम लोग कहाँ से बेयरिंग मेजर करेंगे? साउथ से कि नॉर्थ से? साउथ से। साउथ से, क्योंकि साउथ से ओ बी लाइन नजदीक है। किस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, साउथ से बी की ओर जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। सपोज दिस एंगल इज थीटा बी। लाइन ओसी का हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, नॉर्थ से कि साउथ से? साउथ से सर। साउथ से, क्योंकि ये साउथ से नजदीक है। ये हो जाएगा सपोज दिस एंगल थीटा सी। लाइन ओडी का कहाँ से मेजर करेंगे, नॉर्थ से कि साउथ से? नॉर्थ। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ से डी की ओर जाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। सपोज दिस एंगल इज थीटा डी। क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ लाइन ओ बी कितना होगा? थीटा बी। थीटा बी हो जाएगा। क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ लाइन ओ सी कितना होगा? थीटा सी। ये होगा थीटा सी। क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ लाइन ओ डी कितना होगा? थीटा डी। थीटा डी। हाँ, एक चीज देखो, जो होल सर्कल बेयरिंग है इसका जो थीटा एंगल होगा वो कितना से कितना के बीच लाई करेगा? 0 to 360। ये 0 to 360 के बीच लाई करेगा। क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब है ये एंगल जो होगा 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रेंटल बेयरिंग में एंगल कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है? 0 से 90। 0 से 90 डिग्री के बीच लाई करेगा। देखो, कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर। पहला है कन्वर्जन ऑफ होल सर्कल बेयरिंग इनटू रिड्यूस बेयरिंग। होल सर्कल बेयरिंग को हम लोग रिड्यूस बेयरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इफ एंगल लाइज बिटवीन 0 डिग्री to 90 डिग्री, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस बेयरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बेयरिंग। जब एंगल लाई करेगा 90 डिग्री to 180 डिग्री, उस समय होता है रिड्यूस बेयरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस होल सर्कल बेयरिंग।
जिसका संतोष सर का क्लास है वो ये मीटिंग लीव करके संतोष सर का मीटिंग ज्वाइन कर लो। जो चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज के हो ये मीटिंग लीव कर लो, क्योंकि तुम लोग का ये किया हुआ है। हाँ देखो, if angle lies between 90 degree to 180 degree, in that case reduced bearing will be equal to 180 degree minus whole circle bearing. If angle lies between 180 degree to 270 degree, in that case reduced bearing will be equal to whole circle bearing minus 180 degree. If angle lies between 270 degree to 360 degree, in that case reduced bearing will be equal to 360 degree minus होल सर्कल बेरिंग। यहां तक किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट भी है क्या? तो सर ओके देखो, कुछ एंगल है, इसको कन्वर्ट करो। ये होल सर्कल बेरिंग दिया रखा है 30 डिग्री, 170 डिग्री, 200 डिग्री एंड 300 डिग्री। रुको रुको, जो क्वाड्रेंटल बेरिंग होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका उसका अलग होता है। देखो जैसे थीटा ए है, तो थीटा ए को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में? इसको लिखते हैं नॉर्थ थीटा ए ईस्ट। इसको लिखेंगे नॉर्थ थीटा ए ईस्ट। इसका मतलब होता है नॉर्थ से ईस्ट की ओर थीटा ए एंगल पे, नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में थीटा ए एंगल पे लाइन ओ ए होगा। उसी तरह से हम लोग थीटा बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? सर साउथ थीटा बी ईस्ट। साउथ थीटा बी ईस्ट हो जाएगा, साउथ थीटा बी ईस्ट। थीटा सी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? साउथ थीटा सी वेस्ट। साउथ थीटा सी वेस्ट, ये होगा हमारा वेस्ट। साउथ थीटा सी वेस्ट। थीटा डी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नॉर्थ थीटा डी वेस्ट। नॉर्थ थीटा डी वेस्ट। क्वाड्रेंटल बियरिंग को डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कुछ एंगल है, इसको कन्वर्ट करो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में। 30 डिग्री, 170 डिग्री, 200 डिग्री एंड 300 डिग्री। फॉर्मूला ये रहा। सॉल्व कर रहे हो क्या? यस सर 30 डिग्री का आएगा सर नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। सबका कैलकुलेट हो गया? हाँ इसका बताओ। इसका आ रहा है नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। इसका कितना आ रहा है?
साउथ 10 डिग्री ईस्ट, साउथ 10 डिग्री ईस्ट। इसका साउथ 20 डिग्री वेस्ट, साउथ 20 डिग्री वेस्ट। इसका नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट। नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट। देखो या तो फॉर्मूला सॉल्व करो या नहीं तो डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हो। डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं देखो। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हमको दे रखा है होल सर्कल बेयरिंग 30 डिग्री। कोई लाइन होगा जिसका होल सर्कल बेयरिंग है 30 डिग्री। इसका हमको निकालना है क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम। सबसे पहले ये चेक करेंगे ये किससे नजदीक है, नॉर्थ से कि साउथ से। किससे नजदीक है बताओ? नॉर्थ, नॉर्थ से। तो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग एंगल मेजर कर लेंगे। ये कितना आएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ आएगा। तो इसलिए यहाँ पे होल सर्कल बेयरिंग एंड क्वाड्रेंटल बेयरिंग दोनों इक्वल हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन में नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। दूसरा एंगल है हमारा 170 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में होगा? देखो क्वाड्रेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्वाड्रेंट उल्टा होता है। वन फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा 170 डिग्री बताओ? सेकेंड, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 170 डिग्री। ये होता है हमारा होल सर्कल बेयरिंग। अब हमको निकालना है क्वाड्रेंटल बेयरिंग। क्वाड्रेंटल बेयरिंग हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, नॉर्थ से कि साउथ से? साउथ, साउथ से, क्योंकि साउथ से नजदीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? ये टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस कितना करेंगे? 170 डिग्री, ये कितना आएगा? 170 डिग्री, 10 डिग्री। ये आएगा 10 डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? साउथ 10 डिग्री ईस्ट। ये होगा ईस्ट। तीसरा एंगल है 200 डिग्री। ये किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। टू 200 डिग्री, 200 डिग्री हम लोग नॉर्थ से मेजर करेंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगा 200 डिग्री। हम लोग क्वाड्रेंटल बेयरिंग, क्वाड्रेंटल बेयरिंग कहाँ से नजदीक पड़ता है, नॉर्थ या साउथ से? साउथ से। साउथ से। साउथ से किस डायरेक्शन मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज। ये एंगल कितना होगा? ये तो टोटल रहा 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग साउथ 20 डिग्री वेस्ट। फोर्थ एंगल है हमारा 300 डिग्री। 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एंगल का होल सर्कल बेयरिंग है 300 डिग्री। दिस एंगल इज 300 डिग्री। अब हमको निकालना है क्वाड्रेंटल बेयरिंग। क्वाड्रेंटल बेयरिंग
यहाँ पे नॉर्थ से मेजर करेंगे साउथ से? नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंगल कितना हो जाएगा? टोटल 360। ये कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नॉर्थ 60 डिग्री 60 डिग्री में। वेस्ट। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, देखो कन्वर्जन ऑफ रेडियस बियरिंग इनटू होल सर्कल बियरिंग। जब हमको रेडियस बियरिंग दिया रहेगा तो होल सर्कल बियरिंग कैसे निकालेंगे? ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? साउथ ईस्ट। साउथ Second. ईस्ट सेकंड। साउथ ईस्ट Second. मीन्स ये हो गया, नॉर्थ ईस्ट मीन्स ये हो गया, साउथ वेस्ट मीन्स ये हो गया, नॉर्थ वेस्ट मीन्स ये हो गया। साउथ ईस्ट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, साउथ वेस्ट मीन्स थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट, नॉर्थ वेस्ट मीन्स फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो इसमें होल सर्कल बियरिंग कैसे लिखते हैं? होल सर्कल बियरिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों बराबर हो जाता है, ये हो जाएगा होल सर्कल बियरिंग इज इक्वल टू रेड्यूस बियरिंग। जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उस समय क्या होगा? होल सर्कल बियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस रेड्यूस बियरिंग। जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो कितना होगा बताओ? RB minus 180 degree. नहीं, उस केस में हो जाएगा 180 डिग्री प्लस आरबी। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो कितना होगा बताओ? 360 माइनस आरबी। 360 डिग्री माइनस RB. आरबी। कुछ एंगल दिया हुआ है, इसको होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करो। So first का 40 degree. बोलो। फर्स्ट में होगा 40 degree. सेकंड में 170 degree. 170 डिग्री, थर्ड में 220. 220 डिग्री, फोर्थ में 330। 330. 330। Yes sir. ओके, देखो हम इसको डायग्राम से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एंगल है नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन में 40 डिग्री एंगल पे है।
ये रहा हमारा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, ये रहा साउथ, ये रहा वेस्ट। नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन में 40 डिग्री एंगल पे। ये वो लाइन है जो नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन में 40 डिग्री एंगल पे है। ये हमको रेडियस बेयरिंग दे रखा है। होल सर्कल बेयरिंग क्या होगा यहाँ पे? होल सर्कल बेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ये रूल, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना है। ये कितना होगा बताओ? 40 डिग्री। 40 डिग्री ही डिग्री। होगा। ये होगा 40 डिग्री ही होगा। इसका होल सर्कल बेयरिंग हो जाएगा 40 डिग्री। दूसरा एंगल है हमारा साउथ से ईस्ट की ओर 10 डिग्री। ये नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। साउथ से ईस्ट की ओर 10 डिग्री, ये रहा साउथ से ईस्ट की ओर 10 डिग्री। हमको होल सर्कल बेयरिंग कहाँ से मेजर करते हैं? नॉर्थ से कि साउथ से? नॉर्थ से। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो ये एंगल रहा हमारा होल सर्कल बेयरिंग। ये कितना होगा? टोटल 170। टोटल माइनस 10। ये टोटल रहा 180। -10। टोटल 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ये रहा 170 डिग्री। तो होल सर्कल बेयरिंग इसका हो जाएगा 170 डिग्री। थर्ड एंगल दे रखा है हमको साउथ से 40 डिग्री वेस्ट। ये किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। साउथ से 40 डिग्री वेस्ट। ये रहा हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। साउथ से 40 डिग्री वेस्ट की ओर। साउथ से 40 डिग्री वेस्ट की ओर। लेकिन हम लोग होल सर्कल बेयरिंग नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो ये हमारा रहा होल सर्कल बेयरिंग। ये कितना हो जाएगा? क्या एक्स्ट्रा आया? 220। इतना पोर्शन एक्स्ट्रा आया, ये है 180। 180 प्लस 40, ये कितना आ रहा है? 220। 220 डिग्री हो जाएगा। फोर्थ एंगल रहा नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट के डायरेक्शन में। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट के डायरेक्शन में। नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट के डायरेक्शन में। सपोज दिस एंगल इज, ये रहा हमारा नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट के डायरेक्शन में। तो हमको होल सर्कल बेयरिंग, होल सर्कल बेयरिंग होता है नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 330। टोटल एंगल दैट इज 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये हो जाएगा 330 डिग्री। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ सर्वे द बेयरिंग आर फर्दर क्लासिफाइड एज। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के बेसिस पे हम लोग बेयरिंग को फिर से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फोर बेयरिंग, जिसको शॉर्ट में हम लोग एफपी बोलेंगे। क्या होता है देखो, फॉर एनी लाइन ए बी बेयरिंग मेजर्ड इन डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फोर बेयरिंग ऑफ लाइन। सपोज एक लाइन है ए बी,
ये पॉइंट रहा ए, ये पॉइंट रहा बी। फोर बियरिंग क्या है देखो, फॉर एनी लाइन ए बी बियरिंग मेजर्ड इन डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फोर बियरिंग ऑफ लाइन। ए से बी के डायरेक्शन में जो एंगल मेजर किया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं फोर बियरिंग। तो बताओ फोर बियरिंग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो सपोज दिस एंगल इज थीटा ए एंड दिस एंगल इज थीटा बी, तो हमारा फोर बियरिंग कौन सा होगा, थीटा ए और थीटा बी। देखो जब बोले फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, उस समय क्या करना, जब स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वहां पे बियरिंग निकाल देना, वही हमारा हो जाएगा फोर बियरिंग। जब रहेगा फोर बियरिंग ऑफ लाइन बी ए, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा बताओ, बी। 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 यहाँ पे बी पे जो एंगल होगा वही हमारा हो जाएगा फोर बियरिंग। देखो बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, इस केस में क्या करना, जो लास्ट पॉइंट है वहां पे बियरिंग निकाल देना, वही हमारा हो जाएगा बैक बियरिंग। लास्ट पॉइंट कौन सा होगा बताओ, बी। 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 बी हमारा हो जाएगा लास्ट, ये हो जाएगा हमारा बैक बियरिंग। और क्या हो सकता है देखो, बैक बियरिंग ऑफ लाइन बी ए, इस केस में कहाँ पे होगा हम लोग का बैक बियरिंग, ए पे। ए पे होगा। जो लास्ट पॉइंट है उसी पे जो बियरिंग होगा वही हमारा हो जाएगा बैक बियरिंग। तो बताओ इसमें हमारा फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, थीटा है। थीटा ए। थीटा ए। फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी दिस इक्वल टू थीटा ए। बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, थीटा बी। थीटा बी। बैक बेयरिंग तो पढ़ ही लिया। फॉर सेम लाइन ए बी बैक बेयरिंग को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी बी से। फॉर सेम लाइन ए बी बेयरिंग मेजर इन डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए इज कॉल्ड बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी। रिलेशन बिटवीन बैक बेयरिंग ऑफ लाइन एंड फोर बेयरिंग ऑफ लाइन देखो, सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री, सपोज दिस एंगल इज 200 डिग्री।
4 bearing of line, suppose this is A, this is B. 4 bearing of line AB कितना होगा? 30 डिग्री। 30 30 डिग्री। AB का बैक बेयरिंग कितना हो जाएगा? रुको रुको 200। रुको, ये एंगल जो होगा वो कुछ फिक्स्ड होगा, अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। ये 30 डिग्री है तो ये कितना एंगल होगा? ये एंगल कितना होगा? सिक्सटी। देखो ये 30 है तो ये होगा 60 डिग्री, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा बताओ? टू 10। 210। ये हो जाएगा हमारा कितना होगा देखो, 180 + 30, 210 डिग्री। 4 बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, ये रहा ए, ये रहा बी। 4 बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, यहाँ से कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, ये कितना हो रहा है? 210 210 डिग्री। तो दोनों के बीच देखो कितना का डिफरेंस है, इसको हम लिखे बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी दिस इक्वल टू 4 बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी। इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, ये सब टेक करना पड़ेगा बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी पाने के लिए, फ्रॉम बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, सॉरी 4 बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी। 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। 180 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं। एक और क्लास होगा 2:30 बजे अप्रोक्सीमेट। 2:30 बजे तुम लोग का कोई क्लास भी है क्या? 200। ओके, 2:30 बजे फिर से क्लास लेंगे। ओके सर। ओके।